नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद साथियों। कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कवि सूरदास जी का जीवन परिचय। जी हाँ साथियों, ये जीवन परिचय उन लिस्ट में आता है जो कि आप सभी लोगों के बोर्ड एग्जाम में हर वर्ष हर हाल में पूछा ही जाता है। तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो और आते हैं सीधा टॉपिक पर और आपको बताते हैं सूरदास जी का जीवन परिचय और बताएंगे कि किस प्रकार से आप सभी लोग अपने बोर्ड एग्जाम में कॉपी को लिखोगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोग देख लीजिए, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से जो है जीवन परिचय का हेडलाइन आप सभी लोग पहले क्या होता था कि डाल दिया करते थे, फिर उस लेखक या कवि का नाम लिख दिया करते थे, फिर आप सभी लोग व्याख्यात्मक जीवन परिचय लिखना आरंभ कर दिया करते थे। लेकिन दोस्तों अब की बार इस प्रकार से नहीं लिखना है। आप सभी लोग क्या करोगे कि जीवन परिचय के लिए आप सभी लोग एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय देना पड़ेगा उस लेखक या कवि का जिसका आप सभी लोग जीवन परिचय लिख रहे हो। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर या फिर मेन टॉपिक के तौर पर ले रहे हैं दोस्तों सूरदास जी का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए संक्षिप्त परिचय यानी कि ऊपरी जानकारी, अनावश्यक बातों को हटा करके जो आवश्यक बातें हैं उनको आपको निकाल करके संक्षिप्त परिचय के अंतर्गत शामिल करना होगा, प्रस्तुत करना होगा। जैसे यहाँ पर देख लीजिए सूरदास जी का जीवन परिचय में संक्षिप्त परिचय के अंतर्गत हम रख रहे हैं, जैसे यहाँ पर लिख रखे हैं नाम सूरदास। अब इनका जन्म कब हुआ ये आपको एक टॉपिक बना करके संक्षिप्त परिचय के अंतर्गत सम्मिलित कर देना है। तो यहाँ पर जन्म देखिए 1478 ईस्वी में हुआ, उसको हमने यहीं पे शामिल कर लिया। मृत्यु कब हुई दोस्तों 1583 ईस्वी में, जैसे यहाँ पर हमने इसको शामिल कर लिया। आगे बढ़ते यहाँ पर देखिए मृत्यु का स्थान पारसौली, ठीक है, पारसौली नामक स्थान पर जो इनकी मृत्यु हुई थी। फिर है पिता का नाम, पिता का नाम जो है पंडित रामदास था, तो इसको मैंने यहाँ पर कैटेगरी में शामिल कर लिया। फिर गुरु जो है इनके आचार्य वल्लभाचार्य जी थे। भक्ति किसकी की थी इन्होंने, कृष्ण भक्ति की थी। फिर आगे बढ़ते यहाँ पर देखते हैं जो ब्रह्मा का रूप है वो क्या था, सगुण था या निर्गुण था, तो यहाँ पर सगुण ब्रह्मा का रूप, ठीक। निवास स्थान यहाँ पर श्रीनाथ मंदिर है। फिर जो भाषा थी इनकी वो क्या थी, ब्रज भाषा थी, ठीक है। तो आगे बढ़ते और यहाँ पर देखते हैं काव्य कृतियां में क्या दिया हुआ है, काव्य कृतियां इनकी जो थी सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। यहाँ जो ज़्यादा विख्यात जो इनकी रचनाएं होंगी उनको आपको यहाँ पर शामिल करना है। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों हमने संक्षिप्त परिचय सूरदास जी का लिख रखा है। तो ऐसे करके किसी भी कवि या लेखक का अगर आपको जीवन परिचय लिखने को आएगा तो उनका दोस्तों आप सभी लोग पहले क्या करोगे, उनका जो नाम है ऊपर लिख दोगे हेडलाइन में, और जन्म है, मृत्यु स्थान, मृत्यु और मृत्यु स्थान, पिता का नाम, जैसे यहाँ पर दोस्तों माता का नाम नहीं है, ठीक है, माता का नाम नहीं है और पत्नी का नाम नहीं है। तो जिस कवि या लेखक का जो है माता या पत्नी या पिता सबका अगर नाम है तो आप सभी लोग इस संक्षिप्त परिचय में शामिल कर सकते हो। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं किस प्रकार से उसके बाद आप सभी लोगों को जीवन परिचय वहां पर लिखना होगा। तो उसके बाद दोस्तों जब आप संक्षिप्त परिचय दे दोगे फिर आप सभी लोग व्याख्यात्मक जीवन परिचय लिखने के लिए इस प्रकार से जीवन परिचय का हेडलाइन डालोगे। फिर आप सभी लोग उसी प्रकार से लिखना प्रारंभ कर दोगे जैसे एक पैराग्राफ लिखा जाता है, जैसे आप सभी लोग पहले लिखा करते थे, अर्थात अपने स्कूल में जिस प्रकार से आप सभी लोग लिखे हो पैराग्राफ बना करके उस प्रकार से यहाँ पर आप सभी लोग लिखना प्रारंभ कर दोगे। लेकिन ये बात का याद रखना है, ध्यान रखना है कि आप सभी लोग इससे पहले एक संक्षिप्त परिचय दे दोगे। चलिए आप देख लेते हैं, यहाँ पर कवर कर लेते हैं क्या है इनके अंदर, यानी कि इनका जीवन परिचय के अंतर्गत क्या बताया गया है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों कि भक्तिकालीन महाकवि सूरदास का जन्म रुनकता नामक ग्राम में 1478 ईस्वी में पंडित रामदास जी के घर हुआ था। पंडित रामदास सारस्वत ब्राह्मण थे। कुछ विद्वान सीही नामक स्थान को सूरदास का जन्म स्थल मानते हैं। सूरदास जन्म से अंधे थे, यानी कि वो बोल सकते हो ये जन्मांध थे, ठीक है, या नहीं, इस संबंध में विद्वानों में मतभेद है, यानी कि ये जन्म से अंधे थे या नहीं थे, इसको लेकर के कई सारे विद्वानों में काफ़ी सारा मतभेद है। दोस्तों इतना भक्ति जो कृष्ण भक्ति किए हैं और लिखे तो खैर केवल बोले इनके भक्त ने लिखा है, लेकिन इतना इन्होंने अंधे होकर के कैसे जान लिया, इसको लेकर के कई सारे विद्वान में काफ़ी ज़्यादा मतभेद है। चलिए आगे बढ़ते रहो, आगे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है दोस्तों। यहाँ पर लिखा हुआ है कि विद्वानों का कहना है कि बाल मनोवृत्तियों एवं चेष्टाओं का जैसा सूक्ष्म वर्णन सूरदास जी ने किया है वैसा वर्णन कोई जन्मांध व्यक्त कर ही नहीं सकता। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि वह संवतवाद में अंधे हुए होंगे। वह हिंदी भक्त कवियों में शिरोमणि माने जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर इस प्रकार से बताया गया है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और अगले पैराग्राफ में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आगे बताया गया है दोस्तों कि सूरदास जी एक बार वल्लभाचार्य जी के दर्शन के लिए मथुरा के गऊ घाट आए और उन्हें सुरक्षित एक पद गाकर सुनाया। वल्लभाचार्य ने तभी उन्हें अपना शिष्य मान लिया। सूरदास की सच्ची भक्ति और पद रचना की निपुणता देखकर वल्लभाचार्य जी ने उन्हें श्रीनाथ मंदिर का कीर्तन भार सौंप दिया।
तभी से वह मंदिर उनका निवास स्थान बन गया। सूरदास जी विवाहित थे तथा विरक्त होने से पहले भी वे अपने परिवार के साथ ही रहते थे। फिर आगे यहाँ पर अगले पैराग्राफ में दिया गया है, बताया गया है कि दोस्तों वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आने से पहले सूरदास जी दीनता के पद गाया करते थे तथा बाद में अपने गुरु के कहने पर कृष्ण लीला का गान करने लगे। सूरदास जी की मृत्यु जो हो वो 1583 ईस्वी में हो गई। गोवर्धन के पास पारसौली नामक ग्राम में हुई थी इनकी मृत्यु, ठीक है। अर्थात इसमें बताया गया कि 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसौली नामक ग्राम में इनकी मृत्यु हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं आगे इसमें क्या लिखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर बोला गया है कि साहित्य लहरी, सूरसागर और सूरसारावली, दोस्तों ये तीन जो रचना है इनके द्वारा की गई थी और इन्होंने अपने जिंदगी में तीन ही रचना की और तीनों रचना का नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, साहित्य लहरी और सूरसागर है और सूरसारावली एक की हटा दीजिएगा बीच से, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं अगले पैराग्राफ में इसमें क्या लिखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए एक प्रकार से यहाँ पर दोहा लिखा है कि साहित्य लहरी, सूरसागर, सूरसारावली, श्री कृष्ण जी की बाल छवि पर लेखनी अनुपम चली। तो इस दोहे से पता चलता है दोस्तों, ठीक है, क्या पता चलता है कि इनकी जो रचनाएं हैं वो तीन रचनाएं, वैसे भी सबको पता है। तो यहाँ पर आगे चलिए बताते हैं अगले पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है। हिंदी साहित्य में स्थान, इनका हिंदी साहित्य में क्या स्थान रहा है, चलिए इस पैराग्राफ को पढ़ करके जान लेते हैं। सूरदास जी हिंदी साहित्य के महान काव्यात्मक प्रतिभा संपन्न कवि थे। इन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और प्रेम लीलाओं का जो मनोरम चित्रण किया है वह साहित्य में अद्वितीय है। हिंदी साहित्य में वास्तव वर्णन का एकमात्र कवि सूरदास जी को ही माना जाता है। साथ ही उन्होंने विरह वर्णन का भी अपनी संरचनाओं में बड़ा ही मनोरम चित्रण किया। तो इस प्रकार से दोस्तों आप सभी लोग एक संक्षिप्त परिचय देने के बाद व्याख्यात्मक परिचय देना है जिसका नाम है दोस्तों सूरदास, यानी इन कवि का दोस्तों आप सभी लोग इस प्रकार से एक संक्षिप्त परिचय लिखने के बाद इस प्रकार से व्याख्यात्मक परिचय आप सभी लोगों को लिखना है। तो कैसा लगा हमारा ये आज का वीडियो, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा जरूर। और यदि आप सभी लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों आप सभी लोग हमारे इस वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेशन जरूर दीजिएगा। और यदि आप सभी लोगों को ऐसे ही वीडियो रोजाना अपने मोबाइल में अपडेट के रूप में नोटिफिकेशन चाहिए तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। कमेंट तो आप कर ही देंगे, ऐसा आप सभी लोगों से उम्मीद है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।